नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। मेरा आज का विषय है कि इंद्रजाल क्या है और इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को ऐसा लगता है जैसे ये कोई मायावी विद्या है। बहुत से लोग इसे तंत्र मंत्र और यंत्र से जोड़ते हैं और कुछ लोग तो इसे काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारन से भी जोड़ते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलिस्म कहा गया है। तिलिस्म यानी जादू। इंद्रजाल नामक एक पुस्तक है जिसमें इंद्रजाल नामक जादू विद्या बताई गई है, परंतु मैं जिस इंद्रजाल की बात कर रहा हूँ वो एक पौधा है। इंद्रजाल वनस्पति है जो समुद्र में पाया जाता है। ये एक वनस्पति है जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है। ये जड़ी है जो मकड़ी के जाल जैसी प्रतीत होती है। इस पौधे में पत्तियां नहीं होती। ये वनस्पति का यानी इस वनस्पति की जो महिमा है वो डाबर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता जैसे ग्रंथों में भी की गई है। ये भारत में प्राप्त होती है परंतु विदेशों में भी उपयोग में लाई जाती है, यानी कि विदेशों में भी होती है। इसका उपयोग घर सजाने के लिए भी किया जाता है, परंतु भारत में इसका उपयोग अत्यधिक तंत्र के लिए किया जाता है। और यदि आपको भी ये कहीं से मिल जाए पर इतना ध्यान रखिएगा ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट ना हो। इसे विधि पूर्वक पूजा करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर पे रख सकते हैं। सबसे पहले इसकी पूजा कैसे करनी है यह जानते हैं। आपको बता दें कि इसको कोई भी स्वरूप मान लीजिए। इंद्रजाल को चाहे आप माँ का स्वरूप मान लीजिए, चाहे आप गणपति जी का स्वरूप मान लीजिए या किसी और देवता का स्वरूप मान लीजिए। आप ज्योत, अगरबत्ती, धूप, कपूर कुछ भी जला सकते हैं। रोली, चंदन या तिलक, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाइए, पूजा कीजिए। जिस देवता का आपने स्वरूप माना है उस देवता का मंत्र लीजिए। जैसे दुर्गा का स्वरूप माना है तो दुर्गा का मंत्र ले लीजिए। गणपति का स्वरूप माना है तो गणपति जी का मंत्र। इस प्रकार भी जो भी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं उसका स्वरूप मान करके इसकी विधि से, श्रद्धा से पूजा कीजिए। भाव से श्रद्धा कीजिए। पूजा तो उसमें जान आ जाए, उसमें प्राण आ जाए। हालांकि उसमें ताकत तो है ही है, लेकिन उसको जगाना है। आपने उस ताकत को, इसलिए आपकी पूजा करनी है। अब ये कहाँ कहाँ लाभदायक होता है। सबसे पहले यदि आप सबसे पहले कारोबारी समस्या हर एक व्यक्ति की रहती है, कारोबारी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपने क्या करना है, इसे फ्रेम में मंडवा के या तो वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। यदि लाल कपड़े में बांधा है तो सब ऑब्जेक्शन में अपनी सबसे पहले आप वशीकरण कीजिए। वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण करें। कारोबारी व्यक्ति जिसकी दुकान है वो अपने कस्टमर्स का वशीकरण करें। कैसे करें, अपने दुकान और कारोबारी स्थल में उसको स्थापित करें। साउथ में या वेस्ट में यदि आप धन लाभ लेना चाहते हो, व्यक्ति या कस्टमर आपके दुकान पे आएगा, आपके सामान को सम्मोहित, आपके सामान को देखकर सम्मोहित होगा और आपका सामान परचेस करेगा और आपको धन लाभ होगा। इसी को हम वशीकरण कहते हैं, ना कि जो प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण करता है। अब दूसरा कि यदि व्यक्ति बार बार बीमार रहता है या बार बार कोई संकट आया रहता है तो भी आप इसे धारण भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप ताबीज में डाल लीजिए इसको। जो आपने इंद्रजाल की पूजा की है उसमें से 2-4 डंडियां तोड़िए, चांदी का ताबीज लीजिए, उसमें भरिए, उसको बंद कीजिए और आप गले में धारण कर लीजिए या अपने पॉकेट में रख लीजिए। इसके अलावा यदि किसी को नजर दोष लग गया हो, नजर दोष को दूर करने के लिए किसी को बार बार नजर लग जाती है तो नजर दोष दूर करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तंत्र में तो इसका उपयोग अत्यधिक किया जाता ही है, धन के लिए, कारोबारी के लिए। और उसके अलावा शत्रु हानि, बार बार कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई ना कोई
आए दिन समस्या लगी है, या जादू टोने का असर है, या कोई कीर क्रय का असर है, तब भी आप इस इंद्रजाल को धारण कर सकते हैं और आपको लाभ होगा। इससे इंद्रजाल में एक तिलस्मी ताकत होती है, एक जादुई ताकत होती है जो हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने में उपयोग में लाई जाती है। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी इंद्रजाल घर में लेके आए, परंतु ध्यान केवल इतना कि वो ओरिजिनल है, उसे इस्तेमाल करें और फिर उसका लाभ। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप स्वयं जानेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष कुप्रमाण की कभी भी आवश्यकता नहीं होती। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माता रानी आप सबको सुखी रखे। धन्यवाद आप सबका वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए।